जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। और आप यहाँ तक सुने थे कि कृष्ण भगवान ने अर्जुन को समझा रहे हैं कि जब तुम मंत्रों को सुनने से विचलित हुई तुम्हारी बुद्धि परमात्मा के स्वरूप में पूरी तरह से अचल तथा स्थिर हो जाएगी, तब तुम समतत्व रूप को प्राप्त कर लोगे। भगवान श्री कृष्ण के इन वचनों को सुनकर अर्जुन बोला, हे केशव, समाधि अस्त स्थिर बुद्धि वाले पुरुष के क्या लक्षण हैं? ऐसा स्थित प्रज्ञ पुरुष किस प्रकार के साथ व्यवहार करता है? वह किस प्रकार बोलता है, किस प्रकार बैठता है और किस प्रकार चलता है? मैं यह किस प्रकार समझूं कि वो स्थित प्रज्ञ हैं? अर्जुन को समझाते हुए भगवान कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जिसमें कोई पुरुष अपने मन में उठने वाली सभी इच्छाओं को परित्याग कर देगा, उसी काल में वह स्थित प्रज्ञ कहलाएगा। दुखों के समय जिनके मन में किसी प्रकार का उद्वेग उत्पन्न न हो, सुखों के समय जो हर्षित न हो, तथा जो राग, भय और क्रोध आदि भावों से विमुख हो गया हो, वही पुरुष स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जो पुरुष सभी प्रकार के स्नेह मोह भावों से मुक्त हो जाता है तथा किसी भी शुभ अथवा अशुभ वस्तुओं की प्राप्ति पर न प्रसन्न होता है और न ही अप्रसन्न होता है, वही स्थिर बुद्धि कहलाता है। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को अपनी खोपड़ी में समेट लेता है, उसी प्रकार स्थिर बुद्धि वाला पुरुष भी अपनी इंद्रियों को समेट लेता है। हे अर्जुन, इंद्रिया से विषय को ग्रहण न करने वाले पुरुष को ही केवल विषय से तो मुक्ति मिल जाती है, किंतु उसे राग से मुक्ति नहीं मिल पाती। इसके विपरीत जो स्थिर बुद्धि वाला पुरुष होता है, उसका राग भी परमात्मा को साक्षात करके विमुक्त हो जाता है। हे पार्थो, इंद्रियां बड़ी बलवान होती हैं। ये स्थिर बुद्धि वाले स्थ प्रज्ञ पुरुष को भी बलात् ही विषयों की ओर खींच ले जाती हैं। अतः एवं मनुष्यों को अपनी सभी इंद्रियों को वशीभूत करके समाहित चित्त होकर मेरे प्राणायाम को जानना चाहिए। जिस मनुष्य की इंद्रियां उसके बस में रहती हैं, उसकी ही बुद्धि स्थिर होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में करने के बाद भी मेरे प्राणायाम नहीं होता, वह मन से विषयों का चिंतन करता रहता है, और विषयों का चिंतन करने वाला पुरुष विषयों की ओर आकर्षित हो जाता है। जिस प्रकार विषय के प्रति उत्पन्न हुए आकर्षण से कामना उत्पन्न होती है, और कामना में किसी भी प्रकार का विघ्न उत्पन्न होने से क्रोध पनपता है। यही क्रोध अविवेक को जन्म देता है, और अविवेक से स्मरण शक्ति भ्रमित होने लगती है। स्मरण शक्ति के भ्रमित हो जाने से ज्ञान शक्ति नष्ट हो जाती है, और ज्ञान शक्ति के नष्ट होने से इस प्रकार का पुरुष पशु भाव से ग्रस्त होकर अधोगति को प्राप्त करता है। इसके विपरीत जो पुरुष अपनी इंद्रियों को वश में करके मेरे प्राणायाम को हो जाता है, अर्थात विषय भोग को निर्लिप्त भाव से भोग कर भी जो मेरी ओर प्रवृत्त रहता है, उसे किसी भी प्रकार के सांसारिक विकार कभी भी नहीं व्यापते, अर्थात उसे किसी प्रकार के शोक का शिकार नहीं होना पड़ता। इस प्रकार के पुरुष सदैव प्रसन्नचित्त रहते हैं और उनकी बुद्धि भी स्थिर हो जाती है। हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें नास्तिक भाव वाले पुरुषों के बारे में बताता हूँ। जो पुरुष मुझ में बुद्धि को प्रेरित नहीं करते और जो मुझ में श्रद्धा भाव नहीं रखते, उन्हें किसी भी प्रकार शांति प्राप्त नहीं होती। जिन्हें शांति प्राप्त नहीं है, उन्हें सुख भी नहीं प्राप्त होता। इस प्रकार नास्तिक भाव वाले पुरुष सदैव ही दुखी रहते हैं। जिस प्रकार जल में तैरती नौका को प्रबल आयु का वेग अपने प्रभाव की दिशा में खींच ले जाता है और उसे किनारे नहीं लगने देता, उसी प्रकार विषयों में विचरण करती इंद्रियां के मध्य में जिस इंद्रिय के संग गमन करने लगता है, मन जिस इंद्रिया के संग में गमन करने लगता है, वही इंद्रिया मन को अपने साथ खींच ले जाती हैं और उसे उसके लक्ष्य तक नहीं पहुंचने देती। हे महाबाहु,
जिस मनुष्य की इंद्रियां सभी प्रकार के विषय विकारों को दूर करके अपने वशीभूत की हुई होती हैं, निश्चय ही वह स्थिर प्रज्ञ होता है। अर्जुन को समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें योगी के दिन रात तथा ब्रह्मज्ञ पुरुष की स्थिति के बारे में बताता हूँ। हे अर्जुन, संसारिक प्राणियों के लिए जो रात्रि है उनमें वह शयन करते हैं, जो योगी जन के लिए दिन होता है और जब संसारिक सुख भोगों को भोगते हुए जागते हैं तब योगी जनों के लिए रात्रि होती हैं। जिस प्रकार सब ओर से परिपूर्ण जल वाले समुद्र में अनेक नदियाँ का जल आकर मिल जाता है और उनका तीव्र वेग भी समुद्र को स्थिर नहीं कर पाता, ठीक उसी प्रकार ब्रह्मज्ञ पुरुष को संसार भर के विषय विकार चारों ओर से घेर लेते हैं, उसके बाद भी उसे विचलित नहीं कर पाते। इसी प्रकार का धीर गंभीर पुरुष ही शांति को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं, वासनाओं, ममता, अहंकार और सप्रिया आदि का त्याग कर देता है, वह सदैव शांति में लीन रहता है और शांति उसमें लीन रहती है। यही ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इस स्थिति को प्राप्त करने के बाद भी योगी कभी किसी मोह के वशीभूत नहीं होता। ऐसा पुरुष इसी स्थिति में रहता हुआ अंतकाल में ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। इति मद्भागवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषय श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में सांख्य योग नामक दूसरा अध्याय। अब यहाँ से मैं दूसरा अध्याय का भाग कहूँगी। अभी तो अध्याय एक ही चल रहा था, भाग अलग अलग था, मैं अलग अलग भाग में आप लोगों को सुनाई हूँ। तो यहाँ से दूसरा अध्याय है। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से बोले, हे प्रिय, तुमने गीता का प्रथम अध्याय का महात्म तो सुन लिया है, अब मैं तुम्हें द्वितीय अध्याय का महात्म का कथा सुनाता हूँ। माता लक्ष्मी विष्णु जी के बाद ध्यान धरकर सुनने लगी। भगवान हरि ने कथा सुनानी प्रारंभ की। प्राचीन काल में जब जम्बू द्वीप के दक्षिणी भाग में वेद वेदांगों के ज्ञाता ब्राह्मणों की एक अत्यंत सुंदर तथा रमणीय नगरी थी। इस नगरी का नाम था पूर्वा। पूर्वा में सुदेवज्ञ शर्मा नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। प्रकृति से वह अत्यंत विनीत, सेवाभावी तथा जप तप और यज्ञ आदि धार्मिक कार्यों में रुचि रखने वाला था। संत जनों तथा अतिथियों की सेवा सत्कार को वह अत्यंत पुनीत समझकर पूरी श्रद्धा तथा निष्ठा भाव से किया करता था। एक दिन सत्संग करने के बाद उसने एक संत प्रवर के सम्मुख अपनी शंका प्रकट की। हे महात्मा, मुझे आत्मज्ञान का बोध कराने वाला कोई उपदेश दीजिए जिससे मेरे चित्त को शांति प्राप्त हो। संत प्रवर ने ब्राह्मण को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे कर्मकांडी ब्राह्मण, तुम इसी प्रकार अपने कर्तव्य पथ का अनुसरण करते रहो। कुछ समय बाद एक ब्राह्मण ज्ञानी संत द्वारा ही तुम्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। यह कहकर और ब्राह्मण को आशीष देकर संत प्रवर वहाँ से विदा लेकर प्रस्थान कर गए। अब सुदेव नामक वह ब्राह्मण पहले की उपेक्षा और भी अधिक चाह उत्साह के साथ संतों तथा अतिथियों की सेवा, जप तप तथा यज्ञ आदि कार्य करने लगा। अपना अधिक से अधिक समय वह प्रभु की आराधना में बिताने लगा। सुदेवज्ञ एक बार संतों की सेवा में जुटा हुआ था कि उसी समय एक परम तेजस्वी और दिव्य आभा मंडल से युक्त संत ने वहाँ पदार्पण किया। उस संत का नाम मित्रेश्वर था। सुदेवज्ञ शर्मा ने मित्रेश्वर के चरण स्पर्श करते हुए उसे प्रणाम किया तो मित्रेश्वर ने प्रसन्न होकर उनके सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दिया। इसके बाद सुदेवज्ञ शर्मा ने
मित्रेश्वर से विनीत स्वर में आत्मज्ञान प्रदान करने की विनती की। सुदेव शर्मा की जिज्ञासु प्रवृत्ति और परमात्मा में उनकी अगाध श्रद्धा को देखते हुए मित्रेश्वर संत ने उसे आत्मज्ञान के विषय में भली भांति समझाया और फिर एक कथा सुनाते हुए इस प्रकार कहा। यहाँ तक मैं अपने वीडियो को विराम दे रही हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।